आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे लेवल 1 के। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 द्वारा बनाई गई दो अंकीय संख्या का 4 से विभाज्य होने की संभावना, यानी कि 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का उपयोग करके 2 डिजिट्स की संख्याएं बनानी है और वह संख्या जो 4 से डिविजिबल है, तो उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आपको यहाँ पे बताना है। आप देखिएगा अंक जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 अंक यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो बने दो अंकों के कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 अंक है और 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 25। अब क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लास्ट की 2 डिजिट वो जो 4 से डिविजिबल हो, यानी कि 12 आ सकता है। ठीक है ना। 12 के बाद क्या आएगा आपका 24 आएगा। 24 के इन डिजिट्स का उपयोग करना है। 24 के बाद आपका क्या आएगा 32 आएगा। 32 के बाद 44, 44 के बाद 52, बाकी कोई केस नहीं बनेगा। अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है 5 है। तो आवश्यक संभावना यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 25। तो 5/25 इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ जाएगा 1/5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखिएगा कि 3 पासों के एक फेंक में 16 की संभावना है ना। 3 पासों को अगर एक साथ फेंक दिया जाए तो 16 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो कुल संख्या मामलों की कितनी है, यानी कि 6 की पावर 3। 6 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पासे पे 1 2 3 4 5 6 1 से 6 तक के नंबर रहते हैं, है ना। और कितने पासे हैं 3, यानी कि 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो 16 3 पासों पर निम्नलिखित तरह से प्रकट हो सकते हैं, यानी कि 3 पासों पर 16 कैसे कैसे बन सकते हैं। तो वो केस बनेगा जब पहले पासे पे 6, दूसरे पे 6 और तीसरे पे 4 होगा। 6 6 12 4 16 तब बन रहा है। या फिर पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 5 तब भी 16 बनेगा। पहले पे 6, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6 तब भी 16 बनेगा। पहले पे 4, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6 तब भी 16 बनेगा। इसके बाद अगर 5 5 6 आएगा तब भी 16 और 5 6 5 आएगा तब भी 16। तो ये कितने केस बन रही है टोटल आप लोगों की 6 केस बन रहे हैं। यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी अनुकूल मामलों की संख्या 6 डिवाइड बाई टोटल, यानी कि 6 की पावर 3। तो इसकी पावर 1 है तो 6 की पावर 1 से नीचे की पावर कटेगी तो ये आएगा 1/6 की पावर 2 इक्वल टू 1/36। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। कुल 600 बोल्ट्स में से 20% बहुत बड़े हैं, 10% बहुत छोटे हैं। शेष को उपयुक्त माना जाता है। यदि एक बोल्ट यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो यह संभावना है वह उपयुक्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। कुल बोल्टों की संख्या कितनी है 600 और बड़े बोल्टों की संख्या कितना है 600 का 20%। तो 600 का 20% निकालेंगे 600 इंटू 20/100। तो 100 से 600 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू 20 यानी कि 120 आएगा। बहुत छोटे बोल्टों की संख्या 10% का 600, तो 600 का 10% 60 आएगा। उपयुक्त बोल्टों की संख्या, तो 600 में से 120 और 60 को माइनस करेंगे। 600 माइनस 120 माइनस 60, तो यह आपका निकल कर आएगा 420। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 420 डिवाइड बाई टोटल यानी 600 और इज इक्वल टू ये आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 7/10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पे समझते हैं। ये दे रखा क्वेश्चन, 2 पासों के फेंकने में हमें योग 7 या 11 मिलने की संभावना। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो योग या तो 7 आए या 11 आए। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो जो डाइस होता है तो डाइस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 2 डाइस है, दोनों को फेंकूंगा। फेंकने के बाद सम कितना आना चाहिए, सम या तो 7 आना चाहिए या 11 आप लोगों का आना चाहिए। तो संभव परिणामों की कुल संख्या
कितने आ जाएंगे भैया? संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी आएगी? नंबर कितने होते हैं डाइस पे? 1 से 6 तक की संख्या होते हैं। 2 डाइस की बात कर रहा है तो 6 स्क्वायर, तो टोटल आएगा यानी कि 36, जिस बात को डायरेक्टली कहा गया था, है ना, जिस बात को यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया था। ये बात समझ में आ गई, 36 कैसे आया। अब ई बराबर 7 का योग प्राप्त करने की घटना, हमने ई मान लिया कि 7 का योग प्राप्त करने की घटना, तो 2 पासे से कैसे बनेगा? अगर पहले पे 1 दूसरे पे 6 7 बनेगा, पहले पे 2 दूसरे पे 5 7 बनेगा, पहले पे 3 दूसरे पे 4 7 बनेगा, पहले पे 4 दूसरे पे 3 7 बनेगा, पहले पे 5 दूसरे पे 2 7 बनेगा, पहले पे 6 दूसरे पे 1 तो 7 बनेगा। तो टोटल कितने केस आप लोग यहाँ पे बन रहे हैं? यानी कि 6 केस बन रहे हैं। अब 11 का सम प्राप्त करने की घटना, पहले पे 6 दूसरे पे 5 या पहले पे 5 दूसरे पे 6 बनेगा, यानी कि 2 केस आप लोगों के यहाँ पर ये बन रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने आ गए? 6 और 2 यानी कि टोटल 8 आ गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल 36 में से जो बन रहे हैं वो 8 है, यानी कि 8/36, जिसको हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि 2/9। तो इस तरीके से आप कह देंगे कि 2/9 सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1 से 100 तक संख्याओं वाले 100 कार्ड के पैक से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। एक वर्ग संख्या को खींचने की संभावना है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो संख्याएं है आप लोगों की 1 से 100 तक की बात यहां पे कर रहा है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ, इसको टोटल संख्या को हमने 100 माना। अब इक्वल टू 1 से 100 तक के संख्याओं के वर्ग, तो वर्ग निकल कर आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि ऐसी संख्या है जिनका वर्ग 1 से 100 के बीच में आता है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये टोटल आपकी जो संख्या यहाँ पर निकल कर आई है कितनी आई है? 10 आई है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NE/NS यानी कि 10/100 इज इक्वल टू 1/10। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। शब्द इलाहाबाद के अक्षर यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किए जाते हैं। संभावना की बने हुए शब्द सभी समान अक्षर एक साथ पाए जाते हैं, वह है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। अब देखो इलाहाबाद को कैसे लिखा गया? इलाहाबाद। तो इसमें आपका ए कितनी बार आया? 2 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां। इलाहाबाद, एक बार स्पेलिंग हम देख लेते हैं, क्या ले रखी है? ALLAHABAD, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा गया है ALLAHABAD। ये इलाहाबाद की आप लोगों की यहां पर स्पेलिंग ली गई है, ठीक है ना। तो ए कितनी बार आ रहा? 1 2 3 4, तो 4 बार ए आ रहा है, इकट्ठा मैंने लिख दिया। इसके बाद 2 बार आप लोगों का यहां पर एल आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपका बचा एच बचा, बी बचा, डी बचा, तो HBD आपका ये बचा, ठीक है। ऑल क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों की यहां पर क्या निकल कर आ जाएगी? देखो इस बात को ध्यान से समझना है। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या निकल कर आएगी, है ना? फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। कैसे फैक्टोरियल 5? इस पूरे को 1 मानूंगा, इसको 1 2 और 3 ही अलग अलग है, यानी कि फैक्टोरियल 5 ऊपर आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना भैया। 1 माना, जितनी बार आपका ए आ रहा है, जितनी बार बी आ रहा है, इसको 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आप लोगों का? टोटल कितने वर्ड है? तो टोटल आप लोग कहेंगे यहाँ पे 9 वर्ड है, ठीक है ना। 4 2 6 3 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? तो 4 टाइम्स आप लोगों का यहां पर ए आ रहा है। 4 टाइम्स जो है आप लोगों का यहां पर ए आ रहा है। देन इसके बाद अगर एल की बात करें तो 2 टाइम्स आप लोगों का यहां पर एल आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे? इस फैक्टोरियल के ऊपर गुणा, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रख देंगे और 4 फैक्टोरियल को लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 2 होता है। डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल कितना होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जाएगा आपका,
तो 4 दूनी 8 से 8 जाएगा, 3 से आपका 9 3 बार जाएगा और 2 से 6 3 बार जाएगा। आपका बनेगा 1/3 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 21 63, यानी कि 1/63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कृष्णा के 10 वर्ष के बाद जीवित रहने की संभावना 7/15 है और हरि के जीवित रहने की संभावना 7/10 है। तो 10 वर्ष के बाद कृष्णा और हरि दोनों के मरने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो कृष्णा 10 वर्ष बाद जीवित रहने की संभावना 7/15 है, इसलिए कृष्णा 10 वर्ष के बाद मरने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 7/15 यानी कि 8/15। साथ ही हरि 10 वर्ष के बाद जीवित रहने की संभावना 7/10, और यहां पे लिख देंगे हरि की 10 वर्ष के बाद मरने की संभावना कितना आएगा, 1 माइनस 7/10 इक्वल टू 3/10 आप लोगों का यहां पर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 3/10। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की ये बतानी, कृष्णा और हरि दोनों की मृत्यु होने की संभावना 10 वर्ष के बाद। तो कृष्णा की 8/15 थी, हरि की 3/10 थी। सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो ये कितना आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, सोल्व करा जाएगा, यानी कि 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा आप लोगों का 5 बार, 3 से 15 5 बार, यानी कि कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा, 4/25। तो 6 से कट करूंगा 4 और 6 से 150 को कट करूंगा 25, यानी कि 4/25 आ रहा है। अगर ऑप्शन में 24/150 है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना, ऑल क्लियर, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहता है कि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों की यादृच्छिक व्यवस्था में 2 आई एक साथ नहीं आने की संभावना आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो शब्द जो आप लोगों को यहाँ पर ले रखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, VRSITY, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने वर्ड है, तो यहां पर टोटल जो बात करें यानी कि 10 लेटर्स है। कितने हैं टोटल, यहां पर 10 लेटर्स है। ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ड है जिसका रिपीटेशन हो रहा है जी, आई जो है यहां पर 2 बार आ रहा है, यानी कि आई जो है यहां पे 2 टाइम्स आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था क्या हो जाएगी, टोटल वर्ड 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो वर्ड का जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उतना फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब आई को अगर एक साथ में यहां पे लूंगा, बात समझना ध्यान से, तो अगर आई को एक वर्ड मानूंगा तो टोटल वर्ड बनेंगे आपके 9 फैक्टोरियल। तो 2i एक साथ न होने की तरीकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें तो आई एक साथ है, माइनस जब आई, इसमें तो आई अलग अलग है, जिसमें आई एक साथ है उसको माइनस कर दूंगा, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल में से माइनस करूंगा 9 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बतानी, ऊपर तो आपका आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, अभी निकाला है, डिवाइड बाई टोटल यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे तो फाइनल जो आप लोग आंसर बनेगा, ऊपर मैं एलसीएम ले लूंगा, तो आंसर बनेगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 15 खिलाड़ियों में से 8 बैट्समैन है और 7 गेंदबाज है। 6 बैट्समैन और 5 गेंदबाज की टीम का चयन होने की संभावना आप लोगों को बताना है। टोटल 15 प्लेयर है, जिसमें 8 बैट्समैन है, 7 गेंदबाज है। 8 में से 6 बैट्समैन लेने और 5 गेंदबाज लेने। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझना, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 15, जिसमें कुल बैट्समैन 8 है और बाकी के यानी कि 7 गेंदबाज है। टीम बनानी है कितने की, 11 की, यानी कि टोटल 15 में से 11 चुनने हैं। तो टीम चुनने के तरीके 15C11 हो जाएंगे। अब बैट्समैन कितने चुनने हैं, 8 में से 6, तो बैट्समैन कैसे चुने जाएंगे,
8C6 यानी कि 6 बैट्समैन चुनने हैं, किसमें से 8 में से, और 7 में से 5 बॉलर चुनने हैं। तो 8 में से 6 चुनूंगा, बैट्समैन आएगा 8C6 इंटू 7 में से 5 बॉलर चुनूंगा तो 7C5 आपका आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8C6 इंटू 7C5 डिवाइड बाई 15C11, और यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे आप लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 अंकों के द्वारा बनाई गई है जिसमें कोई दोहराव नहीं है। संख्या विषम होने की संभावना, यानी कि 4 अंकों की संख्या बनानी 1 2 3 4 डिजिट्स का उपयोग करके, किसी भी डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं करना, तो कितनी संभावना है कि यह संख्या ऑड नंबर बनेगा, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यानी कि टोटल डिजिट्स यूज करने हैं 1 2 3 और 4, यानी कि कितने लेटर, कितने डिजिट्स आ गए, यानी कि 4। तो कुल संख्याओं की संख्या आएगी फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। विषम संख्याओं के लिए 1 या 3 को इकाई स्थान पर होना चाहिए। विषम संख्या कब बनेगी, जब 1 या 3 आप लोगों की यूनिट डिजिट पर होंगे। यदि 1 इकाई स्थान पर है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 1 को यूनिट प्लेस पर लूंगा तो बाकी 3 को लेफ्ट साइड लूंगा तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरीके। यदि 3 को यूनिट प्लेस पर लूंगा तो कुल संख्याओं की संख्या फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 आएगा। कुल विषम संख्या कितनी आ गई, देखो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 + 6 = 12 आ गई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 12/24, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है ना, इसको आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x 60% केस में सत्य बोलता है, y 50% केस में सत्य बोलता है। यदि वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का विरोध करते हैं तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ध्यान से देखना है कि x तो बोल रहा है 60% केस में सत्य है। 60% का मतलब होता है 60/100। y जो है वो 50% केस में सत्य बोल रहा है, 50% का मतलब होता है 50/100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, px इंटू पी वाई बार प्लस px बार इंटू पी वाई। तो px यानी कि 60/100, पी वाई बार 50/100। अब ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां पे समझाऊंगा, यानी कि अगर ये देखो यहां पर मैं बात करूं px की, तो px आपका निकल कर आएगा 60/100। अगर px के ऊपर बार की बात करूं तो ये होता है 1 - px, यानी कि ये आप लोगों का यहां पे निकल कर आएगा 1 - 60/100। तो आप यहां से कह देंगे px के ऊपर बार निकल कर आएगा 40/100। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे अगर मैं कहूं कि y आपका 50% है, 50% का मतलब 50/100, यानी कि पी वाई आप लोगों का 50/100 आ गया। और मैं यहां पे कह दूंगा पी वाई के ऊपर बार तो आएगा 1 - पी वाई आ जाएगा, यानी कि 1 - 50/100 आ जाएगा इक्वल टू 50/100। ये आएगा पी वाई के ऊपर बार। अब देखो px इंटू पी वाई बार प्लस px बार इंटू पी वाई, तो px तो आपका कितना है 60/100 इंटू पी वाई के ऊपर बार 50/100 प्लस px बार 40/100 इंटू पी वाई 50/100। तो इसको यहां पर हम लोग सोल्व करेंगे। देखो इन 2 जीरो से तो आपकी 0 कटेगी, इन 2 जीरो से ये आपकी कटेगा। अब 5 से 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। देन यहां से भी आपका 5 से 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो बचा आपका 6/20 और प्लस का 4/20। तो 20 ले लूंगा एलसीएम, तो ऊपर आएगा 6 + 4 यानी कि 10/20 आएगा। 10/20 होता है 1/2। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 25 तक है से एक पूर्णांक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चयनित संख्या 3 या 4 से विभाज्य होने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है। यानी कि 1 से 25 तक के की संख्याओं का यूज करके संख्या बनाई जा रही है, और ऐसी संख्या जो 3 और 4 से डिविजिबल होगी। देखो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 3 और 4 से। तो इसको लिख देंगे, यानी कि P3 यूनियन 4 क्या निकल कर आएगा, P3
प्लस P4 माइनस P3 इंटरसेक्शन 4। क्लियर है? संख्या यूज करनी 1 से 25 तक की, समझना 1 2 3 4 5 और ये संख्या आप लोगों की यहां पे 25 तक की यूज करनी है। अब ऐसी संख्या जो 3 से डिविजिबल है तो ऐसी आएगी 3 6 9 12 15 18 21 24, यानी कि ऐसी 1 से 25 तक 8 नंबर आएंगे। टोटल 25 है और ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल है यानी कि 8/25। 4 से डिविजिबल संख्या 1 से 25 तक तो 6 संख्या बनेगी, 4 8 12 16 20 24, तो 6/25 जो संख्या 4 से डिविजिबल है माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ऐसी होगी यानी कि 12 से डिविजिबल। तो 1 से 25 तक ऐसे संख्या 12 बनेगा, 24 यानी कि 2/25 आएगा। अब इसको यहां पे एलसीएम 25 ले लूंगा, ऊपर 8 + 6 - 2 यानी कि 14 में से 2 गया 12, 12/25 आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या होता है आपका? लीप ईयर, ए लीप ईयर, ठीक है ना। 53 शुक्रवार या 53 शनिवार होने की संभावना होती है। एक लीप ईयर में 53 फ्राइडे या 53 सैटरडे होने की क्या संभावना हो सकती है, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। देखो लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं 366 दिन? क्योंकि एक लीप ईयर में आपका जो फरवरी है वो आप लोगों का फैब क्या होता है, 29 डेज का होता है लीप ईयर में, और 2024 आपका एक लीप ईयर है, इसमें फैब आपका 29 डेज का है, जिसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन और होते हैं। तो 2 दिनों का संयोजन हो सकता है कि 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, रविवार सोमवार भी हो सकते हैं। 52 तो कंप्लीट वीक बनेंगे, 2 दिन और बचेंगे, तो उन 2 दिन को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वह आपका रविवार सोमवार भी हो सकते हैं 2 दिन, वह आपके सोमवार मंगलवार भी हो सकते हैं क्योंकि लगातार आएंगे 2 दिन, मंगलवार बुधवार भी हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार भी हो सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार भी हो सकते हैं, और शुक्रवार शनिवार भी हो सकते हैं, शनिवार और रविवार भी हो सकते हैं। देखो यहां पर शुक्रवार होने के कितने चांस बने, एक तो यहां पर शुक्रवार बन रहा है, एक यहां पर, यानी कि 2 चांस बने। 53 शुक्रवार होने के कितने बने, 2 चांस बन रहे हैं। तो 7 टोटल दिन होते हैं, 7 में से 2 चांस बन यानी कि 2/7। शनिवार होने के कितने चांस बने, एक यहां पे एक यहां पे, यानी कि शनिवार होने के भी 2/7 चांस बने। लेकिन ऐसे कितने चांस बने कि शुक्रवार और शनिवार साथ साथ पड़े, तो ऐसा केवल एक चांस है यानी कि 1/7। समझ आ रही है बात? तो देखिएगा P या तो 53 शुक्रवार या शनिवार, इसका हमने फॉर्मूला क्या लगाया, P फ्राइडे यूनियन सैटरडे, यानी कि ये फॉर्मूला P फ्राइडे को कह दूंगा F और यूनियन सैटरडे को कह दूंगा S इक्वल टू, या आपका आएगा PF प्लस का PS और माइनस का PF इंटरसेक्शन S। तो यानी कि या तो यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो शुक्रवार या शनिवार, फिर P 53 शुक्रवार प्लस P 53 शनिवार, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, या तो 53 शुक्रवार और 53 शनिवार। तो आपका यहां पर निकल कर आएगा शुक्रवार होने के चांस 2/7, शनिवार होने के चांस 2/7 और दोनों होने के चांस 1/7 माइनस 1/7, यानी कि आंसर जो निकल कर यहां पर आया है कि 53 या तो शुक्रवार होगा या शनिवार होगा, तो ऐसा जो आंसर बन रहा है वो 3/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग यहां पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक प्रयोग 3 परस्पर विशेष और समाप्त कार्यकलाप ABC उत्पन्न करता है यदि PA बराबर 2, PB बराबर 3, PC बराबर, तो PA का मान आप लोगों को यहां पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। PA बराबर 2, PB इक्वल टू 3। अच्छा ये पूरा इस तरीके से रखा कि PA बराबर 2 इंटू PB बराबर 3 इंटू PC, तो PA का मान आप लोगों को यहां पर बताना है। तो देखिएगा PA यूनियन B यूनियन C क्या होता है, 1 है, तो PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू 1 है, तो PA प्लस 1/2, इस PB को क्या कह दूंगा, देखो आपको लिखा है यहां पर कि PA बराबर 2 इंटू PB और इक्वल टू 3 इंटू PC, क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू PC लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो अगर इन दोनों को मैं साथ लेकर चलूं तो मैं यहां पे कह दूंगा पीबी बराबर 1/2 पीए के बराबर होगा। अगर इन दोनों को मैं साथ लेकर चलूं तो यहां से मैं कह दूंगा कि पीसी बराबर 1/3 पीए के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इक्वल टू 1। तो पीए पी आ जाएगा, पीबी को क्या कहूंगा 1/2 पीए, पीसी को क्या कहूंगा 1/3 पीए इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर इन सब का इसको मैं 1 ले लूंगा, यानी कि इसमें से मैं क्या करूंगा पीए तो ले लूंगा कॉमन, अंदर जो आप लोगों का बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 बचेगा, यानी कि पीए ब्रैकेट के अंदर 6 एलसीएम आएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस का 2 इक्वल टू 1। तो आपका पीए इंटू 6 3 9 2 11/6 इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि पीए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/11। यही तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं पीए इक्वल टू 6/11। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 है, तो पी ए बार प्लस पी बी बार का मान क्या होगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू होता है पी ए बार यूनियन बी बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 1 माइनस, है ना, या इसको देखो दोनों एक ही बात है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर कह सकते हैं पी ए डैश यूनियन बी डैश, और ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी कितना है 0.8, यानी कि 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2, और पी ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसको कह देंगे 1 माइनस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसको देखिएगा हम लोग क्या कहेंगे 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। आप देखो यहां पे, यानी कि पी ए यूनियन बी यूनियन इक्वल टू पी ए बार पी बी बार माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है आप लोगों की, यानी 0.7, पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी इंटरसेक्शन बी आपका जो निकल कर आई है 0.2। तो यहां से पी ए बार प्लस पी बी बार की वैल्यू आएगी 0.7 प्लस 0.2 यानी 0.9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो जल्दी एक बार आप लोग बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपका ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने लेवल 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे और वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।